हेलो क्लास 8। तो आज ये पहला लेक्चर होगा हमारे क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्लूइड। हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हम वन शॉट करेंगे बिल्कुल ही। अब इसमें बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा टाइम लगाने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्लास 9 होती आसान ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आसपास बहुत सारे जानवर जीव जंतु देखते हैं, है ना। देयरफॉर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अराउंड, जो नॉर्मली हम नहीं देख पाते, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब और माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स, इनको हम किसे देख सकते हैं? इसको हम देख सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते इन सभी को, ठीक है। अब हम समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेट स्टार्टेड। हाँ, तो हमने ऑब्जर्व, मतलब कि इन्होंने एक एक्टिविटी दी, इसमें इन्होंने कहा है कि तुम एक ग्लास के अंदर एक ग्लास लो, उसके अंदर सॉइल डालो और पानी मिला दो, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है तुम नोटिस करो। और कहा उन्होंने पानी मिलाओ, देखो तुम्हें क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है। हमने वाटर के अंदर पानी मिलाया, हमने देखा कि कुछ टाइनी से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ऐसे ही नहीं देख पा रहे, वो कुछ उन्हें बोलते हैं माइक्रोब्स, मतलब उनको देख सकते हैं वैसे तो। कुछ विजिबल होते हैं, कुछ विजिबल नहीं होते। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नहीं, बहुत छोटे हैं साइज़ में, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे अपनी नेक्ड आई से, उनको हम मैग्नीफाई ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन पे आ जाते हैं मेन पे। तब हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी गई है, ऑथर कैन नॉट बी सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के ऊपर। तो देखो हमारे यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मेजरली 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इन चारों खैर में हम इसमें पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। सबसे हम पहले समझते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे वायरस के बारे में, ठीक है। किस कह रहे हैं? वायरस के हैं। वायरस ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट तरह का होता है ना। इस क्या कहते हैं, ये एक अंदर ना एक हॉट सेल, मतलब ये एक सेल का होता है ना। माइक्रो वो क्या कहते हैं, वायरस में भी ये बैक्टीरियम भी होता है, मतलब बैक्टीरियम की तरह ही दिखता है एक तरह से। वायरस थोड़ा सा बैक्टीरिया की तरह ही होता है, ठीक है। बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जो हम आगे एक चिप मतलब कि क्या कहते हैं, आगे हम एक इमेज देखेंगे, इसमें हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, देखने वाले हैं, है ना। तो इससे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। वायरस से क्या होता है, कुछ कॉमन डिजीज़ होते हैं जिसके नाम पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर, उन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं। इनसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा होने की टेक्निक बहुत ज़्यादा होती है, ये डिजीज़ बहुत जल्दी कैरी करते हैं, ठीक है। सम लाइक सीरियस डिजीज़ जिसे हम बोलते हैं, वो बोलते हैं पोलियो, चिकन पॉक्स। ये सब किससे होता है? वायरस से होता है। हमारे वायरस की वजह से ये सब डिसीज़ हमें होती है, ठीक है। डिसीज़ लाइक डायरिया, मलेरिया, ये हमारी प्रोटोजोआ से होती है। जो हमारी मलेरिया वगैरह होते हैं वो किससे होता है? वो प्रोटोजोआ से होती है। और जो हमारी बाकी डिसीज़ें लाइक टीबी वगैरह, वो भी प्रोटोजोआ, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से होती है, वो प्रोटोजोआ से नहीं होती, वो होती है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया का डायग्राम है, इसे देख लेना। इन डायग्राम के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है एल्गी। एल्गी 2 तरह की होती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। बाहर से हो रहा होगा, उसको अनाइज करो, ठीक है। ये हमारे होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी 2 तरह के होते हैं, उसमें होता है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। फंगी भी 2 तरह की होती है हमारी, एक ब्रेड पर लग जाती है ना, ये वाली हमारी ब्रेड पर लगती है फंगी। ब्रेड जो हमारी लग जाती है ना, देखते हैं कि बात है, 3 तरह की होती है, सॉरी, बाद में सॉगी सी हो जाती है ब्रेड, वो इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। इसे हम राइबोपस भी बोलते हैं। अब आता है आगे, ये है हमारा वायरस। जिस वायरस की बात करें थे, अलग अलग तरीके से दिखता है, यहाँ पर मेनली 2 ही एग्जाम्पल दिखाए गए हैं देखने की वजह से, ठीक है। अब आते हैं वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ का रहता है। देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल होते हैं, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कैसे होते हैं, तो आप देखोगे सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। और लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं, ये कुछ होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। और ये क्या कहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास कोल्ड क्लाइमेट, स्प्रिंग, डिज़र्ट, ये सब जगह रहते हैं। मतलब हॉट क्लाइमेट में भी रह लेंगे, कोल्ड में भी रह लेंगे, हर जगह फाइंड कर जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, बॉडी के बाहर भी हैं ह्यूमन की, ठीक है। ये ग्रो करते रहते हैं, ये फ्रीली, मतलब कि कहीं भी उड़ के चले जाते हैं, उड़ने वाली शक्ति है इनके पास एक तरीके से, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ क्या कहते हैं, एक रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसको पढ़ेंगे।
सबसे पहले समझते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे दो टाइप से, फ्रेंड वाला पढ़ेंगे और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम फ्रेंडली पे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे हमारे कर्ड बैक्टीरिया और केक बनाने में हेल्प करते हैं। देखा होगा ना कि भाई केक फूल गया, कैसे फूला, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ये पॉइंट्स एक तरीके से आपके इनके हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये फ्रेंडली कैसे हैं, ठीक है। कैसे रखते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन, ये डिकम्पोज करते हैं, हमारे सारा जो भी बेकार चीज़ होते हैं उनको छोटे छोटे तोड़ तोड़ के डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। रिसाइकिल कर देते हैं एक तरीके से, जिससे कि क्या होता है ना कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ती रहती है। और ये नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं, जिससे इनकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। इनसे मेडिसिन्स भी बनती हैं, इनसे मेडिसिन्स भी बनाई जाती है, ठीक है। अब आता है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं, अब ये समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो मैंने हाईलाइट करा है, लोकोबस। ये जो कर्ड, ये ना हमारे कर्ड बनाने में हेल्प करता है। हमने देखा है कि कभी कभी ना मम्मी कर्ड बनाने लगती है, दही बनाने लगती है, उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, वो दही के बैक्टीरिया ही उसी में मिल जाते हैं, उसको क्या होते हैं, दही फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं कर्ड की, ठीक है, ठीक है। और ये मतलब दूध के अंदर मिलते हैं तो ये कर्ड बना देते हैं अपने बैक्टीरिया को फैलाकर, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ये हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ा है ना। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो इस एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी 3.1 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये हमारे मैदा का ईस्ट पाउडर मिलाया तो वो मैदा, मतलब कि मैदा हमारे गूंद के हमने उसको क्या करा, राइज होने के लिए रखा। वो फूल जाती है, ऐसे क्यों फूलती है, देखो। या तो आप कहोगे केक कैसे फूलता है, तो आप ये बताओगे ना केक कैसे फूलता है, तो केक इस तरह से फूलता है। ये देखो, ये हमारा मान लो एक टेट पिन है, यहाँ पर ये क्या है, केक है। केक इस वजह से फूलता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट जब भी किसके कांटेक्ट में आता है, हीट के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है, CO2 गैस रिलीज़ करता है। और CO2 गैस जो है जब वो ऊपर जाती है तो केक को फ्लफ़ी बना देती है, ठीक है। केक को क्या बनाती है, फ्लफ़ी बना देती है, ठीक है। यही सब कुछ है इसमें भी। आता है केमिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम केमिकली यूज़ कैसे करते हैं, ये हमें इसमें बताना है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक इसलिए पढ़े हैं क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जो होता है वो ना लार्ज साइज़ में यूज़ होता है। अल्कोहल, वाइन, इन सब चीज़ के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। विनीगर के अंदर भी यूज़ होता है। हर चीज़ ज़्यादा तक क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करा जाता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसका केमिकल प्रोडक्ट हम बताएं, केमिकली हम इसको किसको यूज़ करते हैं, ईस्ट के तौर में यूज़ करते हैं। ये प्रोडक्शन करता है अल्कोहल और वाइन की, शराब की, ठीक है। और बाकी हम इसको जूस, नेचुरल जूस के अंदर मिलाकर भी हम बनाते हैं कुछ चीज़ें, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी में। फंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडमेशन। इसे किसने डिस्कवर किया था, इसे हमारे लुइस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। लुइस ने डिस्कवर किया था ये कब, 1857 में। इसमें क्या होता है ना, ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, मैं इसको हाईलाइट करवाते थे अलग कलर से, किस कलर से हाईलाइट कराएं, रेड कलर से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं, शुगर को लेते हैं और शुगर को बिना ऑक्सीजन के क्या हो, या फिर या आप आगे जाके पढ़ोगे, और इतना जलाते हैं कि उसको क्या करते हैं, हम अल्कोहल बना देते हैं। शुगर का हीट के दौरान कन्वर्ट होना अल्कोहल में, यही होता है प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है बाय ईस्ट भी होता है उसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो फर्मेंटेशन, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, ये नाम भी आ सकता है, याद रखना। हमारे प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने साइंटिस्ट के नाम को। केमिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वो मेडिकल, ओके सॉरी, केमिकल ये मेडिकल। तो देखो ये एंटीबॉडी बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में यूज़ आते हैं। जो हमारे देखा होगा कि त्वचा हमारे यहाँ पे चोट लग गई, मान लो, है ना, यहाँ पे चोट लग गई, चोट से खून बह रहा है ना। तो जब भी हम देखते हैं चोट लग जाती है, खून बहता है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, काला काला खुरंट जम जाता है, ऐसे से काला काला खुरंट जम जाता है, जिससे हमारा खून रुक जाता है। वो किस चीज़ से होता है, बिकॉज हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, दीज आर मेडिसिन दैट किल द, ओह सॉरी, मैं समझता हाईलाइट स्टार्ट हो गया।
हाँ ठीक है। दीज मेडिसिन किल द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। नहीं समझ में आया, मैं एक और बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या होता है ना, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ को रोकती है, उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और सब एंटीबायोटिक्स के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये देखो, इन्होंने 1982 में क्या कहते हैं, इन्होंने ही, ये हमारे इतने महान हार्ड वर्किंग मैन है, क्या करें कि इन्होंने ढूंढा कि बैक्टीरिया कैसे डिसीज़ कॉरी करता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पर इसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है, इनके बारे में नहीं आएगा। जिसके बारे में आएगा मैं बताते हुए चल रहा हूँ। इधर आ जाते हैं, समझ में आ गया एंटीबायोटिक्स किसे बोलते हैं, मैंने बताया आपको। ठीक है, अब आते हैं नीचे एक और वैक्सीन्स पे आ जाते हैं। अब हम मेन टॉपिक पे चलते फिर से। वैक्सीन हमने देखा है बहुत बचपन में, हमने बहुत लगाई हैं। देखो, जब भी डिसीज़ कैरी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। किस लिए प्रोड्यूस करती है? फॉर फाइटिंग। कि वो जो बाहर से आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं एमसी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और हमारी बॉडी इनसे लड़ने के लिए निकालती है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, या फिर एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, प्लूरल में बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये उनसे लड़ती हैं, उनको मारती हैं। जब भी कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारे ऊपर क्या कहते हैं, बॉडी पे इफेक्ट आ जाता है जब भी ये कमज़ोर हो जाती हैं तो एंटीबॉडीज़। ठीक है, इस वजह से हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाइयों के अंदर भी एक तरह से क्या कहते हैं, वो भरे हुए होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हमारी एंटीबॉडी बनी रहती है। ठीक है, अब वैक्सीन की डिस्कवरी किसने करी? इस महान आदमी, देख रहे हो उसका काला काला चेहरा, इसने करी थी। ठीक है, कब करी थी? 1780 और 1798 में। ठीक है, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह के हम लगवाते हैं बचपन में वैक्सीन्स। ठीक है, चाइल्डहुड में हमें लगवाने पड़ते हैं इंजेक्शन, क्योंकि हमारे अंदर इतना वो क्या कहते हैं, उस टाइम हमारे अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है ना, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आते हैं वो हम पे हार्मफुल अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कभी कभी पोलियो की लगानी पड़ती है। सरकार भी हमें पोलियो की फ्री में लगवाती है, देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में लगती है, घर घर आके पूछते हैं, दवाई के बारे में लगवाते हैं ना, वो सब है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी हार्मफुल, और मैंने अभी बताया कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं कैसे, नाइट्रोजन को फिक्स करके, इंक्रीज़ करके सॉइल की फर्टिलिटी, एटमॉस्फेयर से रिच नाइट्रोजन लेके इसमें डालते हैं, क्या कहते हैं, सॉइल के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जो कॉमनली क्या करते हैं, नाइट्रोजन इंक्रीज़ करते हैं सॉइल के अंदर, उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लीन इन्वायरमेंट। मैंने बताया इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। जब भी कोई चीज़ होती है, मान लो कोई हम सड़ा गला खाना फेंक देते हैं, या फिर कोई भी इंसान या फिर किसी जानवर की मौत हो जाती है और वहाँ पे पड़ा रहता है, तो डिकम्पोज़र आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही, वो आते हैं, वो मरे हुए जानवर के ऊपर से क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं उसको, और उसको सॉइल, उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ना कि वो सॉइल के अंदर मिल जाता है, और सॉइल की फर्टिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है उस चीज़ से, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इस वजह से। ठीक है, अब हम और समझते हैं, ये वो सभी लिखा है, डिकम्पोज द डेड, और डेड क्या कहते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट, इन सबको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हार्मफुल, आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा बहुत जल्दी। अब आते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत तरीके से हार्मफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो यही है कि वो हमें डिजीज़ कैरी करते हैं, हमें बीमार करते हैं, इस वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि डिसीज़, और ये तो हमें डिसीज़ कैरी करते हैं, सम दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट एनिमल्स, सच डिसीज कॉल्ड, इन डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमें डिसीज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं, उनको हम बोलते हैं पाइथोजेंस। ठीक है, तो आते हैं वो क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में डिसीज़ कैरी कैसे करते हैं। देखो, पाइथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं, या तो हम सांस लेंगे तब एंटर करेंगे, या तो पानी से, या तो खाने से,
या तो टच से या इनडायरेक्टली करते हैं। मान लो टच करा तो उन्होंने फेस पे लगा दिया, फेस से नाक में से सूंघ के चले गए, ऐसे करके हो जाता है कुछ, है ना। और जब क्या कहते हैं, और दो तरीके से करते हैं, एक तो मैंने बता दिया खाना पीने से, है ना। सबसे पहले देखो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से आते हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें एयर वगैरह से आते हैं हमारे अंदर और डिसीज़ कैरी करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। लाइक कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गए, ठीक है, ये सब। अब आते हैं इधर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं अलग अलग जगह बैठते हैं, तो वो भी एक तरह से डिजीज़ कैरी करती है हमें। अब हम समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल मच्छर। हमें जब भी क्या कहते हैं मलेरिया जो होता है ना वो फीमेल मच्छर की वजह से होता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो हमारे फीमेल मच्छर की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल मच्छर ही सिर्फ काटता है। मच्छर के अंदर जो वायरस, मच्छर के डंक के अंदर, मच्छरी के डंक के अंदर जो वायरस होता है वो होता है प्रोटोजोआ, आई थिंक, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना? इधर कहीं लिखा हुआ है क्या? एक मिनट रुको, तुम्हें सबूत भी दे देता हूँ मैं साथ ही साथ। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कहाँ पर लिख रखा है ये देखो, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, बताया था मैंने, है ना। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आ जाओ, ठीक है। तो फीमेल मच्छरियाँ में क्या करती है कि बीमार करती है। फीमेल, मेल खून नहीं पीते, फीमेल ही खून पीती है, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट आते हैं। ये कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें पूछ लिया जाएगा कि भैया बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करता है, किस तरीके से करता है, उसकी जनरल फॉर्म को बताओ। तो आपको बताना पड़ सकता है, तो आप याद कर लेना इसको, ठीक है। अब आते हैं डिसीज़ कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स। अब एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल के अंदर भी बहुत सारे तरीक़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ करते हैं। उनके अंदर ये बैक्टीरिया फेंकते हैं, देखा होगा कई कई जानवरों के बहुत बुरे हालात होते हैं, मर जाते हैं वो, है ना। उनके माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, क्या कहते हैं, बहुत डैमेज करके, क्या कहते हैं, उनके गले में कुछ गांठें से बना देते हैं, इस तरीके से वो डैमेज हो जाते हैं बहुत सारे तरीके से। तो आता है डिसीज़ कॉजेज बाय प्लांट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर कैसे डिसीज़ कैरी करते हैं ये देखते हैं। ये यहाँ पर है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, एक बार रीड कर लेना इसको ऐसे ही ओरली, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग होती है जब भी हम कुछ चीज़ खा लेते हैं, ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, हमारे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग वो होती क्यों है? हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई, कहते हैं, कोई पागल सी चीज़ चली गई है, कोई बेसिक सी, क्या कहते हैं, हमें लगता है कि हमारे पेट को अंदर लगता है कि कुछ अलग सी चीज़ चली गई है ना, इस वजह से फूड वॉमिटिंग कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि हम कुछ अलग चीज़ें खा लेते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खा लेते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हमने कुछ हार्मफुल खा लिया है, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हमने कोई हार्मफुल चीज़ खा ली है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं फूड को प्रिवेंट कैसे करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कैसे आ जाते हैं ना, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स मिला देते हैं। उसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जिनको प्रिमिटिव भी कहते हैं, ठीक है। जनरली हम बहुत सारे ऑयल और सॉल्ट के साथ मिला के एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको हम डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे अचार लगते नहीं, मतलब क्या कहते हैं, अचार के अंदर ना खट्टा खट्टा सा आता है, तो मेरे को टेस्ट, तो वो क्या होता है ना, वो अचार ले आके मार्केट का अचार खाया होगा तो उसमें ज़्यादा खटास होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कॉमन सॉल्ट, आपकी दादी है या आपकी परदादी, तो वो अचार में ना ज़्यादा तक क्या करेगी, और सॉल्ट डाल देंगे, NaCl डाल देगी, ठीक है। NaCl बोलते हैं हम सॉल्ट को। NaCl ज़्यादा डाल देगी, जिससे कि क्या होगा कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें लगेंगी, ठीक है। ये हमारे जो सॉल्ट होती है ना, वो क्या कहते हैं, रॉ मैंगल को पकाने के भी काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बाय शुगर। हम कुछ चीज़ों में शुगर ज़्यादा डाल देते हैं, जैम्स वगैरह में आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उससे क्या होता है ना, फूड जल्दी ख़राब नहीं होता, बैक्टीरिया वगैरह लगते नहीं है। सब में हम क्या करते हैं कि विनेगर डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं ना, कहते हैं कि हाँ भाई इसमें विनेगर डाल दो, चाउमीन के अंदर रख दो विनेगर डाल के वगैरह करके, है। तो उससे क्या होगा, सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। हम ज़्यादा तक पीकल के अंदर भी क्या कहते हैं, अचार के अंदर भी क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, कोई कहता है कि भाई इसे हीट में रख दो, फटेगा नहीं, कहते हैं ना कि फ्रीज में जल्दी बॉईल करा हुआ है, बॉईल करके रखा करो, है ना। हीट से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना, कहते हैं ना, भाई। बॉईल करके रखा करो, है ना, इस सब कहते हैं।
अब आते हैं स्टोरेज एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग और स्टोरेज अच्छे से करनी चाहिए। एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करेंगे। नाइट्रोजन फिक्स हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा होता है राइबोसोम। ठीक है, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन लेता है और फिक्स करने का काम करता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर ही है हमारी एक नाइट्रोजन साइकिल। ये लास्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर में से क्या कहते हैं, लाइटिंग होती है, लाइटिंग के प्रोसेस से या फिर एटमॉस्फेयर में से कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं, पहले हम बैक्टीरिया वाला देख लेते हैं। बैक्टीरिया से क्या होता है ना कि बैक्टीरिया क्या होती है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। नाइट्रोजन कंपाउंड भारी होते हैं तो वो सॉइल में गिर जाते हैं, सॉइल के अंदर वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो प्लांट के अंदर जाते हैं। सॉइल में प्लांट उगते हैं, है ना। प्लांट को कौन खाता है, एनिमल, है ना। एनिमल खाते हैं, फिर कोई दूसरा प्लांट खा लेता है ना, और वो नाइट्रोजन वेस्ट क्या हो जाता है, बाद में प्लांट या एनिमल मर जाएगा तो वो नाइट्रोजन के कहाँ जाएगी, वापस सॉइल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और फिर वो अब आते हैं दूसरे प्रोसेस के ऊपर। दूसरा प्रोसेस क्या कहते हैं, लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना वगैरह चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती तो नाइट्रोजन नीचे आ जाती है ना। तो उसके कंपाउंड बन जाते हैं, वो सॉइल के अंदर आ जाती है नाइट्रोजन जब सॉइल के अंदर आ जाती है तो ये कहते हैं बैक्टीरिया कंपाउंड जो होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया कुछ कंपाउंड उसको वापस से क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये साइकिल ऐसी बार बार चलती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल। एक और बात समझ लेते हैं इसे। एटमॉस्फेयर से क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल को कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड में, सॉरी। नाइट्रोजन कंपाउंड किसके अंदर जाती है, सॉइल के अंदर। सॉइल से नाइट्रोजन कहाँ जाती है, प्लांट के अंदर। प्लांट को एनिमल खाते हैं, एनिमल्स के अंदर। बाद में एनिमल मर जाते हैं तो वो वापस धरती के अंदर आ जाती है और फिर से सॉइल के अंदर चली जाती है, मतलब धरती पर बढ़ जाती है। तो मतलब जब वो मर जाएंगे तो उसके अंदर से नाइट्रोजन निकल के सॉइल के अंदर चली जाती है वापस। फिर आता है लाइटनिंग प्रोसेस। लाइटिंग मतलब कि बिजली का रखना वगैरह चीज़ें क्या कहते हैं, सॉइल के अंदर चली जाती है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, जब बिजली कड़कती है तो, और फिर वापस उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उनको वापस में नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, वो एटमॉस्फेयर में फिर चली जाती है। और ऐसे करके साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ओके ओके ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।